हेलो बच्चों, तो कैसे हैं तुम लोग। मैं हूं आपका समाने सर और मैं आज आप लोगों के लिए लेके आया हूं रिलेटिव मोशन इन 2D के बारे में। चल, अब जैसे कि अभी तक हमने जो देख चुके हैं कि भाई एक प्रोजेक्टाइल का मोशन कैसा होता है, ठीक है, 1D में रिलेटिव मोशन कैसा होता है। अब उसी चीज को आगे बढ़ाते हुए क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच के बारे में हम लोग पढ़ना, तो बहुत ही मजा आने वाला है स्टेशन के साथ फुल एनिमेशंस में। ठीक है बेटा, तो देखो स्टार्ट करते हैं पहले प्रॉब्लम के साथ। पहले ही मैं आपको बता चुका हूं कि जैसे कि अगर मुझे बी ए बी लिखना होता है बेटा, बी ए बी वेक्टर, सो दैट आई राइट एज बी ए वेक्टर माइनस बी बी वेक्टर। भाई जनरली मैं ऐसा ही लिखता हूँ। यस और नो एवरीवन, ये मैं आपको बता चुका हूँ, बस हमको वेक्टर फॉर्म का ध्यान में रखना। अब यहां पर से जब मैंने आपको ये चीज बताई थी कि बी ए बी वेक्टर, तो बी को हमने रेस्ट पे माना था और ए को हमने मूव करता हुआ माना। तो देखो यहां पर जैसे क्वेश्चन क्या दे रखा है, टू शिप्स आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन नॉर्थ साउथ वर्टिकल एट एन इंस्टेंट, द वन farther north is streaming south at 40 kilometer per hour, the other is streaming east at 30 kilometer per hour as shown. What is their distance of closest approach? तो देखो बेटा, एक बार जरा इसका एनिमेशन चेकआउट करो। आई होप कि आपको मजा आएगा, समझ में आएगा। देखो ये, तो भाई इनके बीच में एक ये दूरी आ रही है, इसी को हम क्या कहते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो भाई अगर मैंने बोला कि ए के रिस्पेक्ट में देखना है, तो ए के ऊपर मक्खी बन के बैठ जाओ। ठीक है, ए के ऊपर मक्खी बन के बैठ गए। अब मैंने बोला कि भैया व्हाट इज द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ ए, तो भैया मैं तो बोल देता हूँ नीचे की डायरेक्शन को हम तो माइनस आई कैप में लिख देते, माइनस जे कैप, तो माइनस का 40 जे कैप हो गया। बहुत ही बढ़िया, शाबाश। अब मैंने बोला व्हाट इज द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ बी, तो भैया बी वेक्टर का वेलोसिटी वेक्टर आ जाएगा 30 आई कैप। हाँ सर। मैंने बोला वेलोसिटी वेक्टर ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, मतलब मैंने ए को रेस्ट पे ले लेना है, तो 30 आई कैप माइनस, भाई वेलोसिटी वेक्टर ऑफ द ए, दैट इज 40 जे कैप। यस सर नो एवरीवन। तो यहां पर से आप देखेंगे बी वी बी ए वेक्टर बराबर क्या बन जाएगा, 30 आई कैप प्लस में 40 जे कैप। ओके सर। तो मतलब कि भाई बी जो है वो ए के रिस्पेक्ट में कैसा चलता हुआ दिखेगा कि ये ऊपर की तरफ आ रहा है। ठीक है, ये देखो यहां पर ध्यान से, ये ऐसा ऊपर की तरफ आ रहा है बेटा। तो ये कितना आ गया, 40 जे कैप, और इसकी नेट वेलोसिटी बन जाएगी ऐसी। ठीक है, नेट वेलोसिटी कैसी बन जाएगी, ऐसी कुछ कितनी आ जाएगी ये, 50। भाई वेक्टर समझो होगा वो कितना हो जाएगा, 50 किलोमीटर पर आवर। मैंने बोला इसको एक्सटेंड कर दो आप यहाँ से आता, और ये जिस पॉइंट पे आप बैठे थे वहां से इस लाइन पे एक परपेंडिकुलर गिरा, तो ये जो डिस्टेंस आता है इसको हम बोलते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ठीक है बेटा। अब यहाँ पर से आप देखो कि भाई ये एंगल में निकाल सकता हूँ, लेट से थीटा ले लेते हैं। तो टेन थीटा बराबर क्या बनेगा बेटा, ध्यान से देखना। टेन थीटा विल बी इक्वल टू 30 अपॉन में 40। तो भैया टेन थीटा बराबर क्या बन गया तुम्हारे पास, 3/4। तो यहां पर से थीटा कितना आ रहा है, 37। थीटा कितना आ रहा है, 37। मैंने बोला ये ए बी है, इसको ले लो सी। तो भाई मेरे को क्या देखना है, राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, मेरे पास क्या ए बी डिस्टेंस है, मुझे ए सी डिस्टेंस चाहिए। तो यहां पर ध्यान से देखिए, क्या मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा बराबर ए सी अपॉन में ए बी। बहुत ही बढ़िया। तो साइन ऑफ 37 बराबर क्या आ जाएगा बेटा, ए सी हमको चाहिए। ए बी कितना आ गया मेरे पास, देखो ध्यान से, ए बी 100 किलोमीटर दे रखा है। बहुत ही बढ़िया। अब साइन 37 होता है बेटा 3/5 इंटू में 100 बराबर कितना आ गया, ए सी। तो ए सी जो था वही तो मेरे पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस था, तो भाई वो कितना आ रहा है आपके पास, 60 किलोमीटर। दैट इज योर आंसर। समझ में आया बेटा, बहुत ही बढ़िया तरीके से, इजी तरीके से मैंने आपको समझाया। और इसी तरीके से अगर हम इसका क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो ये इजी पड़ता है। अदरवाइज इसमें आपको डबल डिफरेंशिएशन मेथड यूज करना पड़ता है, जो कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड जाता है। समझ में आया, इजी वे में। देखो एक बार इसको ग्राफिक्स से दिखा देता हूं। देखो यहाँ पर से 40 हमने रिलेटिव बनाया था, 37 डिग्री। अब देखो ये ऐसा जा रहा है और ऐसा जा रहा है, तो ये आई से अपन देख रहे हैं यहाँ पर, तो ये देखो डी शॉर्ट, यही मैंने आपको अभी समझाया है। तो दैट विल बी द मोशन। भाई अगर ए के ऊपर बैठ के देखोगे तो बी कुछ ऐसा जाता हुआ दिखेगा। समझ में आया, ठीक है।
तो भैया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना आ रहा था 60 किलोमीटर। अब ये वाला एक बार पॉज करो और आप लोग सॉल्व करके देखो, ठीक है बेटा, पॉज करके सॉल्व करके देखना, मजा आना चाहिए आपको। टू शिप्स आर 50 किलोमीटर अपार्ट ऑन नॉर्थ साउथ वर्टिकल at an instant. The one farther north is streaming 37 degree west of south at 50 km per hour. The other is streaming at 10 km per hour as shown. What is the their distance of closest approach? तो भाई यहां पर से देखो, सबसे पहले तो इस वेलोसिटी के वेलोसिटी ऑफ बी वेक्टर को मैं लिख लेता हूं। भाई मैंने बोला कि इधर की साइड में प्लस आई क्या, इधर की साइड में माइनस आई क्या, ऊपर की तरफ प्लस जे क्या, नीचे की तरफ माइनस जे क्या। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया, साउथ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट बना दिया मैंने। तो वीवी वेक्टर के दो कंपोनेंट बने, एक तो इस तरफ आ जाएगा दैट इज 50 साइन 37, और इस तरफ आ जाएगा 50 कॉस 37। ठीक है बेटा, तो वेलोसिटी ऑफ बी वेक्टर बराबर क्या बनेगा, माइनस का 50 साइन 37 मतलब कि 3/5 आई क्या, और माइनस का 50 cos 37 मतलब कि 4/5 जे। तो यहां पर से आप देख सकते हैं वीबी वेक्टर मेरे पास कितना निकल के आ रहा है, माइनस का 30 आई क्या, माइनस का 40 जे क्या। ओके, नाउ वेलोसिटी ऑफ ए वेक्टर बराबर क्या लिख दूंगा बेटा मैं, 10 आई क्या। यस और नो। अब देखो इसका एक बार मैं आपको पूरा मोशन 3D से दिखा देता हूं। तो ऐसा कुछ जा रहा है, ठीक है। अब हमने बोला किसी एक के ऊपर आप बैठ जाओ, ठीक है। तो भैया एक के ऊपर बैठ जाएंगे, तो मैंने बोला मान लो ए के ऊपर बैठ, तो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो भैया क्या बन जाएगा, ये वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। यस नो एवरीवन। तो वीबी वेक्टर क्या था हमारे, वीबी ए वेक्टर क्या आ जाएगा हमारे पास, वीबी वेक्टर आया था, देखो इधर ध्यान से, वीबी वेक्टर क्या आया था, -30 -40। तो ये कितना आ रहा है बेटा, -30 आई क्या, -40 जे का, ठीक है। और माइनस वी ए वेक्टर कितना था, 10 आई क्या। अच्छा, तो भैया वी बी ए वेक्टर कितना आ रहा बेटा हमारे पास, देखना ध्यान से जरा, माइनस का 40 आई क्या, माइनस का 40 जे का। अच्छा जी, बहुत ही बढ़िया, शाबाश, क्या बात है। मतलब कि अगर मैं बी का मोशन देखूं ए के रिस्पेक्ट में, तो क्या वो 37 पे जाते वो दिखेगा, नहीं, इट विल गो एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। कैसे 45 डिग्री, भाई tan थीटा लगा दो। अरे कोई दिक्कत है क्या, तो ये थीटा बराबर 45 डिग्री आ जाएगा। अरे 40/40 मतलब 1, तो थीटा बराबर कितना आ गया, 45। अच्छा, तो भैया ये लाइन आ रही है, ठीक है। ध्यान से देखना जरा, मैं इस लाइन को थोड़ा सा ऐसा बना देता हूं, ये ऐसा कुछ दिखेगा, ठीक है। तो यहां पर से अब मुझे परपेंडिकुलर गिराना था। नाउ दिस इज 45, तो ये 50 है, तो क्या मैं ये वाली लेंथ को लिख सकता हूँ 50/√2। बोलो यार बेटा, और दैट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अरे बोलो, दैट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, दैट इज 50/√2। अब सुनना ध्यान से, तुमसे कभी कभी ये भी पूछ सकता है कि भाई हमको तो ये भी बताओ कि कितना टाइम लगा उसको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पहुंचने। तो भैया मैग्नीट्यूड ऑफ बी बी ए बराबर कितना आ रहा है, 40√2 आ रहा है। कोई दिक्कत नहीं है सर, किलोमीटर पर आवर डायरेक्ट आ गया। अब ये किसके अलोंग है, भाई इसके अलोंग है। मैंने बोला ये लेंथ भी कितनी होगी, 50/√2 ही तो होगी। समझ में आ रहा है। तो टाइम विल बी इक्वल टू, भाई ये लेंथ चल के आया, तो 50/√2 अपॉन में 40√2। तो यहां पर से आप देखेंगे टी बराबर कितना आ रहा, 50/80 आवर्स। क्लियर है कि नहीं बेटा, बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर शानदार क्वेश्चन, मजा ही आ जाना चाहिए। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही उम्दा प्रदर्शन, हमको समझ में आया सर, मजा ही आ गया आज तो। देखा एनिमेशन के साथ, बढ़िया। तो देखो शॉर्ट डिस्टेंस आ रहा था वो 50/√2, उसको मैं 25/√2 लिख सकता हूँ, ठीक है। आगे चलते हैं, बढ़िया। या आप लोगों के लिए टास्क है कि अब आप सेम चीज को बी के रिस्पेक्ट में सॉल्व करके देखो, ठीक है। करना सेम तरीके से है बेटा, सॉल्व करके देखना और कमेंट करना कि सेम आंसर आया कि नहीं। आंसर विल रिमेन द सेम, इट विल नॉट अफेक्ट द मेथड। ओके, बढ़िया, ठीक है बेटा। अब हम चलते हैं आगे की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ। सभी लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे पॉज करके, बढ़िया क्वेश्चन है, आंसर निकालने को देखो।
ठीक है बेटा, two ships are 10 kilometer apart on north-south vertical at an instant. The one farther north is streaming 37 degree west of south at 5 kilometer per hour. The other is streaming 45 degree east of north at 10 kilometer per hour as shown. What is their distance of closest approach? पहले वही करना है बेटा, हमको दोनों की वेलोसिटी को क्या लिख लेंगे, आई कैप जे कैप के फॉर्मेट में लिख लो। ठीक है, रिजॉल्व कर लिया भाई, ये 5 किलोमीटर पर आवर से आ रहा था बी। ठीक है, इसको आपने रिजॉल्व कर लेना है, ध्यान से देखेंगे। ठीक है बेटा, दोनों का वेक्टर सम निकालो, रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालो। तो ये जो वी बी ए आ रहा है, मतलब मैंने ए को रेस्ट पे माना है, तो वी बी ए जो आ रहा है वो कैसा आ रहा है बेटा हमारे पास, ऐसा कुछ। ठीक है, अब भैया मैंने बोला कि इसको ऊपर ए से परपेंडिकुलर की, तो क्या परपेंडिकुलर ऐसा गिर जाएगा बेटा, बोलो यार यस और नो। अब ये डिस्टेंस दे रखी है 10 किलोमीटर, यस और नो। यहां पर से देखो तो थीटा एंगल पे जा रहा था, हमने बोला फ्रॉम बी अगर निकालते हैं तो यहां पर से ऐसा परपेंडिकुलर गिराएंगे, भाई प्रोसेस विल रिमेन सेम। तो भैया थीटा की वैल्यू है अपने पास, अब हमको जनरल सॉल्विंग करना है एंड यू वी कैन गेट दी आंसर। बोलो यार बेटा, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 130/√365 किलोमीटर। या आप लोग सॉल्व करके देखना, और अगर नहीं बनता है तो कमेंट करके बताना, आपको अगले वीडियो में इस चीज का सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है बेटा, बहुत ही बढ़िया, आगे चलते हैं। रिलेटिव मोशन इन 2D में अब हम देखना चाहते हैं कि एक प्रोजेक्टाइल के ऊपर बैठ के अगर हम दूसरे प्रोजेक्टाइल को देखते हैं तो वो कैसा होगा। तो मान लो कि भैया एक ने इस तरीके से प्रोजेक्टाइल किया, ठीक है, ध्यान से देखना, और दूसरे ने ऐसा करा। अब यहां पर से आप देखो, क्या दोनों के ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा था? हाँ सर। अब मैंने तुमको एक चीज बताई थी रिलेटिव मोशन इन 1D पढ़ाते टाइम, कि जब एक्सेलरेशन इन ड्यू टू ग्रेविटी हो रहा हो तब तो ये क्वेश्चन बहुत आसान बन जाते हैं। क्यों आसान बन जाते हैं? क्योंकि भाई जब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो तो क्या रिलेटिव एक्सेलरेशन जीरो हो जाता है? हाँ सर, ये तो आपने बताया था। अब बेटा यहां पर से देख, मैंने बोला कि बालक की अगर मैं वेलोसिटी लिखता तो ये कितनी हो जाएगी, देख ध्यान से, u2 cos थीटा 2 आई कैप प्लस में u2 sin थीटा 2 जे कैप। ओके, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, मजे ही आ गया। अब देख जरा ध्यान से, u ऑफ द कन्या बराबर क्या लिखेगा, देखना ध्यान से, u1 cos थीटा 1 आई कैप प्लस में u2 sin थीटा 2 जे कैप। हाँ सर, क्या मेरे को बता जी का कोई अंतर आएगा? मैं ऑलरेडी बता चुका हूं ये चीज कि जी का कोई भी परेशानी नहीं है, क्योंकि जी किसके अलोंग है, वर्टिकल के अलोंग, तो दोनों का सेम हो जाएगा, कट जाएगा। मैंने बोला वेलोसिटी ऑफ बालक विथ रिस्पेक्ट टू द कन्या बराबर क्या लिख दोगे भाई, वेलोसिटी ऑफ द बालक माइनस वेलोसिटी ऑफ द कन्या। बहुत ही बढ़िया। तो भैया बालक की वेलोसिटी आ रही है कन्या के रिस्पेक्ट में, क्या बनेगी, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, आई कैप में से आई कैप को माइनस कर दो, जे कैप में से जे कैप को कर दो, तो ये बन जाएगा u2 cos थीटा 2 माइनस u1 cos थीटा 1 आई कैप प्लस में u2 sin थीटा 2 माइनस u1 sin थीटा 1 जे कैप। क्या यहाँ पर कोई एक्सेलरेशन आ रहा है? नहीं आ रहा। क्या ये प्लेन वेलोसिटी है? प्लेन वेलोसिटी। तो क्या ये स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा? हाँ, ये स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। तो बेटा एक प्रोजेक्टाइल के रिस्पेक्ट में अगर दूसरे प्रोजेक्टाइल को ऑब्जर्व करते हैं तो जो मोशन होता है वो कैसा होता है बेटा, स्ट्रेट लाइन। ये देखो बढ़िया से मैंने आप लोगों के लिए लेके आया हूं ये चीज, ठीक है। तो यहां पर से ध्यान से देखना, बहुत ही बढ़िया एक स्टार मार्क पॉइंट आने वाला है। The path of a projectile is observed from another projectile is always a straight line। ये देखो सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी है, कोई मतलब इसमें कुछ भी आपके पास नेट एक्सेलरेशन का कोई है नहीं, तो वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होने वाला नहीं है, तो मतलब कि ये क्या होगा, स्ट्रेट लाइन मोशन होगा। बोलो यार बेटा, आगे चलते हैं। अब देखो यही चीज को हमने सॉल्व करा। अब जैसे कि आपको बोला है सिंपल केसेस ऑफ द रिलेटिव प्रोजेक्टाइल मोशन, तो भाई ये तो मैंने आपको सिखा दिया। तो भाई ये तो मैंने वेलोसिटी तो निकालना बता दिया आपको। अब यहां पर से देखना, आपको क्या दिया है, केस 1, इफ ए इज मूविंग वर्टिकली अपवर्ड्स विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो भाई यू ए बी आपके पास है। अब आपको क्या बोला कि ए इज मूविंग वर्टिकली अपवर्ड्स विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो भैया बी के रिस्पेक्ट में अगर सिर्फ अपवर्ड जा रहा है, मतलब कि
ux मस्ट बी इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो देखो यहां पर से क्या बन जाएगा, u1 cos थीटा 1 मस्ट बी इक्वल टू u2 cos थीटा 2। डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया सिंपल। अगला ही देखो, अगर सिर्फ और सिर्फ एक्स डायरेक्शन में जा रहा है तो जे कैप का कंपोनेंट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो यहां पर से देखो क्या बन जाएगा, u1 साइन थीटा 1 बराबर u2 साइन थीटा 2। बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है बेटा, कॉपी में लिख लेना, इसको स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। अब बहुत ही शानदार एनिमेशन के साथ वापस से हम लोग पढ़ाई को स्टार्ट करेंगे। देखो अगला क्वेश्चन, ये देखो, two cannons are 500 meter apart. Cannon A fires the pump at the speed of 100 meter per second at an angle of 37 degree. Cannon B fires at an angle of 53 degree. Find the speed of the bomb fired from the cannon B such that it will collide the bomb from the cannon A mid-air. Also calculate the time of collision and coordinates where they collide. देखो क्या बोला मैंने यहां पर, देखना एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है, टकराना तभी पॉसिबल होगा जब ए की स्पीड सीधे बी की तरफ हो, ना कि किसी एंगल पर हो, और ऐसा तभी होगा जब वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या हो, 0। ठीक है, बढ़िया चीज है, देखते हैं। देखो ये देखो, ये बॉल निकली, ओहो क्या बात है, कहीं पर आके मैच हो रही है ना, ये तो क्लियर हो गया। तो मैंने बोला वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकाल लो वेक्टर फॉर्म में, कितनी हो जाएगी, 100 cos 37 आई क्या प्लस में 100 sin 37 जे क्या। तो वी ए वेक्टर क्या आ रहा है, 100 4/5 आई क्या प्लस में 100 3/5 जे क्या। तो वी ए वेक्टर बराबर क्या बनेगा बेटा, 20 इंटू 4 इज 80 आई क्या प्लस में ये बन जाएगा 60 जे क्या। क्या बात है सर, मजेदार। अब देख वेलोसिटी ऑफ बी वेक्टर क्या लिख दूंगा मैं, ध्यान से देखना, ये हो जाएगा u cos 53 माइनस साइन के साथ, क्यों माइनस साइन के साथ, उस तरफ आएगा, बोलो यार बेटा, और इसका वर्टिकल कंपोनेंट प्लस में u साइन 53 जे क्या, बोलो यार बेटा कोई दिक्कत है। तो वी बी वेक्टर मेरे पास कितना निकल के आ रहा है, माइनस का 3u/5 आई क्या प्लस का 4u/5 जे क्या। क्या बात है सर, मजा ही आ गया। अब हमने बोला कि भैया वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी निकाल, तो क्या हो जाएगा, ये वेलोसिटी ऑफ ए दैट इज 80 आई क्या माइनस सॉरी प्लस में 60 जे क्या माइनस वेलोसिटी ऑफ द बी वेक्टर दैट इज माइनस का 3u/5 आई क्या प्लस का 4u/5 जे क्या। ठीक है, देखो यही करना है हमको, बढ़िया से समझ लो एक बार, है ना। तो क्या मेरे को एक बात बताओ, हमने क्या बोला था कि अगर ये मैच होना है तो इसकी नेट वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल की तरफ ही होनी चाहिए, वही डायरेक्टली उसकी तरफ होनी चाहिए। तो वी ए बी वेक्टर बराबर क्या बनेगा, 80 प्लस में 3u/5 आई क्या, मतलब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो एक ही तरफ होनी चाहिए ना, नेट वेलोसिटी एक ही तरफ ही आना चाहिए, प्लस में क्या लिख दोगे, 60 माइनस 4u/5 जे क्या। तो क्या मैं बोल दूं कि भैया वर्टिकल कंपोनेंट 0 हो जाना चाहिए, तो क्या मैं लिख सकता हूँ 60 माइनस 4u/5 बराबर हो गया 0। तो u बराबर देखो ध्यान से जरा कितना आ रहा है, 60 इंटू में 5/4। तो u बराबर कितना आ रहा है, 75 मीटर पर सेकंड। u बराबर कितना आ गया, 75 मीटर पर सेकंड। बोलो यार क्या ये क्वेश्चन आसान था, बोले यस सर। क्यों, क्योंकि हमने रिलेटिव का इस्तेमाल किया, रिलेटिव का इस्तेमाल करेंगे तो क्वेश्चन आसान है, अदरवाइज क्वेश्चन डिफिकल्ट है। पर क्या क्वेश्चन खत्म हो गया, नहीं, अभी तो क्वेश्चन में और भी चीजें तो निकालनी। हमको क्या बोला था कि भाई हमसे ये भी तो पूछा था कि कहाँ पर मीट कर रहे हैं, कितने समय बाद मीट कर रहे हैं। तो आप यहाँ पर ध्यान से देखो, क्या मेरे पास अगर u आ गया तो मेरे पास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी आ गई, क्यों, दैट इज 80 प्लस 3 इंटू में 75/5। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी।
इनटू में टाइम बराबर कितना डिस्प्लेसमेंट होगा हॉरिजॉन्टल में 500 मीटर्स। तो यहां पर से देखो ये बनेगा 80 प्लस में 45 इनटू में टी बराबर 500। क्या बात है सर। तो टी बराबर 500 अपॉन में 125। सॉल्व करेंगे तो टी की वैल्यू कितनी आ रही है 4 सेकंड। भाई देखो हमको क्वेश्चन में क्या क्या निकालने को बोला था, देख लो ध्यान से। कैलकुलेट द टाइम ऑफ कोलिजन कोऑर्डिनेट्स वेयर दे कोलाइड। ठीक है, तो भैया देखो एक तो मेरे पास ये आ गया कि कहाँ पर कितने टाइम बाद हो रहा है, और हमको कोऑर्डिनेट भी पूछा है कि कितने समय कहाँ पर हो रहा है। तो बेटा मेरे को एक बात बताओ, क्या मैंने तुमको इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी लिखना सिखाई? बोले यार तो क्या y लिख सकते हो x लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? बस इतना सा काम करना है एंड यू कैन गेट द आंसर। पक्की बात? बोलो यार बेटा, इज इट क्लियर? बहुत ही बढ़िया, शाबाश। अब इसके आगे पे देखो सॉल्व करना है, तो कोऑर्डिनेट्स कैसे आएंगे इसके 320 कॉमा 240 कैसे आएंगे ध्यान से देख। मैंने बोला t इक्वल टू 4 सेकंड पे टकरा, तो क्या इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आ रही थी मेरे पास 80 मीटर पर सेकंड? हाँ सर। और इसकी वेलोसिटी कितनी आ रही थी वर्टिकल की 60 मीटर पर सेकंड। तो मैंने बोला यार एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है, तो क्या मैं लिख सकता हूँ 80 इंटू में 4? हाँ, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में तो कोई एक्सेलरेशन नहीं है। अरे अब तो ग्राउंड फ्रेम में सॉल्व कर ले। तो एक्स बराबर कितना आ गया 320 मीटर पर सेकंड। हाँ 320 मीटर, सॉरी नॉट मीटर पर सेकंड, 320 मीटर आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया बेटा? बढ़िया चीज। अब y निकालना है, तो हम क्या लिखते हैं यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ध्यान से देख जरा, y निकालना है तेरे को, तो यह आ जाएगा 60 इंटू में 4 माइनस 1/2 इंटू में 10 इंटू में 4 का स्क्वायर दैट इज 16। तो y बराबर कितना बन रहा है 240 माइनस ये बन जाएगा 8। तो भैया y बराबर कितना आ रहा है तेरे पास? ध्यान से देख जल्दी से, 160। ठीक है, y में क्यों गड़बड़ा रही है? ये इनने ही कुछ गड़बड़ दे रखी है। y में गड़बड़ नहीं आ रही है, इनने कुछ ना कुछ गड़बड़ दे रखी है। मैंने तो सॉल्व सही करा है क्या? हाँ सही सॉल्व करा है। ठीक है, सॉल्व करने का प्रोसीजर विल रिमेन सेम। ओके, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक बार सभी लोग ये करके देखो, ये वाला क्वेश्चन हो सकता है आसानी से। अभी अभी मैंने आपको समझाया है। Two cannons are 200 meter apart. Cannon A fires a bomb at a speed of 50 meter per second at an angle of 37 degree. Cannon B fires at an angle 53 degree. Find the speed of the bomb fired from cannon B such that it collides the bomb from cannon A mid-air. Also calculate the time and position of collision. ध्यान से देखो इसका बढ़िया का एनिमेशन। ये ऐसे आ रहे हैं, ऐसे टकरा रहे हैं। तो भाई मैंने बोला फिर से आप क्या लिखोगे, वेलोसिटी ऑफ ए लिखो वेक्टर फॉर्म में। कितनी बन जाएगी 50 इंटू में कॉस 53 मतलब कि 3/5 आई क्या, प्लस में 50 इंटू में साइन 53 दैट इज 4/5 जे क्या। ठीक है बेटा, इसके रिजोल्यूशन करेंगे और कुछ नहीं। तो ये वेक्टर ध्यान से देखो कितना आ रहा है 30 आई क्या प्लस में 40 जे क्या। क्या बात है सर, जोरदार बात है। बीबी वेक्टर देख क्या लिखेंगे, माइनस का 3u/5, सॉरी 4u/5 आई क्या प्लस में 3u/5 जे क्या। हाँ सर। अब मैंने बोला वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी निकाल ले, यही दिक्कत है। तो ये आ जाएगा 30 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4u/5 आई क्या प्लस में 40 माइनस 3u/5 जे क्या। अब हमने बोला कि अगर ये हिट करना है तो क्या वेलोसिटी सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होनी चाहिए, तो हमारे पास जे कैप की वेलोसिटी को 0 कर दो। तो ये क्या बन जाएगा बेटा 40 माइनस 3u/5 बराबर कर देंगे 0। तो यहां पर से देखो क्या बनेगा 40 बराबर 3u/5। समझो आराम से, बढ़िया चीज है, मजा आना चाहिए। तो u बराबर कितना आ रहा है हमारे पास 200/3 मीटर पर सेकेंड। बढ़िया। u बराबर कितना आ रहा है 200/3 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ देखो, यहाँ से डायरेक्टली सेम तरीके से ही हमने सॉल्व करा है। ये देखो u की वैल्यू आ रही है 200/3। अब हमसे टाइम पूछा था, क्या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी z अप हो रही है,
तो कितना आ गया था हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी, देखो ध्यान से जरा यहाँ पे 30 प्लस में 4 इंटू में 200/3 इंटू में 5, तो ये कितना आ जाएगा 30 प्लस में यह आ जाएगा 160/3। तो भैया यहाँ पर से मैंने देखो इसको सॉल्व कर लेता हूँ, तो हॉरिजॉन्टल नेट वेलोसिटी कितनी बन रही है, यूएक्स बराबर 250/3। हमने बोला कितना टाइम लगेगा, तो यूएक्स इंटू टी बराबर होना चाहिए 200। समझ में आया कि नहीं आया? अब ये आ रहा है 250/3 इंटू में टी बराबर 200, तो टी बराबर कितना आ रहा है 12/5, 12/5 सेकेंड। समझ में आया बेटा? टाइम आ गया, तो क्या आप तुम कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो? बोलो यार, समझ में तो आना चाहिए, मजा आना चाहिए, अच्छा चीजें करा रहा हूँ, एडवांस की चीजें करा रहा हूँ बेटा, बढ़िया से। अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है, ध्यान से देखिए। अब जैसे कि ये देखो, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच पूछा गया है, तो फिर वही बात है, सॉल्विंग विल बी द सेम, कैसे जैसे शिप वाला करा था वैसे ही इसको करना है। ध्यान से देखो, मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। ठीक है, पहले तो इस बार एक बार इसका एनिमेशन देख लो आप लोग। एनिमेशन देखने के बाद आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है, बोलो यार जल्दी से। अरे ऐसा जा रहा था, तो हमने देखा कि एक पॉइंट पे ये क्लोजेस्ट आया और फिर दूर होना चालू हो गया। फिर से देखो ये, अरे वाह सर, तो ये डी शॉर्ट बन रहा है। हाँ, तो भाई यहाँ पर से देख, इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी एक तो आ गई 100, और एक इसकी वर्टिकल कंपोनेंट भी बन गया 100। सिमिलरली यहाँ पर से बना, तो ये बन जाएगा 50 cos 37 मतलब कि 40, और वर्टिकल की आ जाएगी कितनी 30। ठीक है बेटा, डिस्टेंस ऑफ क्लोज अप्रोच निकाल रहे हैं, तो वी ए वेक्टर क्या बनेगा तेरे पास, देखना ध्यान से जरा, 100 i क्या प्लस में 100 j क्या। वाह, वी बी वेक्टर देख कितना आ रहा है 40 माइनस का 40 i क्या प्लस का 30 j क्या, है ना? मैंने बोला वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी निकाल, तो भैया वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी आ जाएगा 140 i क्या प्लस में 70 j क्या। हाँ सर, क्या बात है सर। तो यहाँ पर से देखो, मैंने बोला कि भाई ये वेलोसिटी वेक्टर को तुम कुछ इस तरीके से बना सकते हो, है ना? कोई समस्या नहीं है भाई। इधर आ गया 140 और इधर आ गया 70, इन दोनों का नेट इस तरफ जा रहा होगा। बोलो यार, और ये एंगल आएगा थीटा, और टेन थीटा बराबर क्या लिखोगे तुम, ध्यान से देखो, टेन थीटा बराबर 70/140, तो टेन थीटा बराबर कितना आ रहा बेटा 1/2। क्या बात है, अरे ये तो जोरदार चीजें हो गई सर। अब यहाँ पर से देख, इसके रिस्पेक्ट में इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो इसको तो ऐसे ही रहने देंगे, यहाँ पर से परपेंडिकुलर गिराएंगे। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, ये देखो यहाँ पर से मैं थोड़ी सी अदर चीजें को हटा देता हूँ, ताकि तुमको समझ में आने में दिक्कत नहीं आए। ठीक है, तो यहाँ पर से देखो, इसकी जो फाइनल वेलोसिटी आ रही है वो आ रही है टेन थीटा बराबर 1/2। अब मैंने बोला बी को तो हमने रेस्ट पे माना था, तो यहाँ पर से एक ऐसा परपेंडिकुलर गिरा दोगे, तो ये जो आएगा यही तो डी शॉर्ट आएगा। तो भैया टेन थीटा आ चुका है 1/2। अब थीटा बराबर कितना बन गया भाई, मेरे को तो चाहिए साइन थीटा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर, ये एंगल थीटा, और ये 500 दिया हुआ है, तो साइन थीटा बराबर कितना बन जाएगा, देखो ध्यान से यार, साइन थीटा बन जाएगा तुम्हारे पास 1/√5। क्या बात है सर, जोरदार सर। मैंने बोला डी क्लोजेस्ट बताओ, तो डी क्लोजेस्ट अपॉन में 500 बराबर क्या मैं साइन थीटा लिख सकता हूँ? अरे जस्ट सॉल्विंग लाइक दैट, कि जैसा मैंने शिप वाला कराया था वैसा का वैसा ही सॉल्व करा रहा हूँ। तो डी ऑफ द क्लोजेस्ट अप्रोच इज इक्वल टू 500 इंटू में साइन थीटा आया 1/√5। अरे वाह, तो क्या ये आ गया 100√5? अरे गजब सर, इतने टफ क्वेश्चन को इतना सिंपल करा दिया। यह तो बोलता हूं मैं बेटा, अच्छे से कराऊंगा, बेस्ट कराऊंगा। समझ में आया कि नहीं आया? बढ़िया चीज है। देखो जल्दी से मैच कर लेते हैं, आंसर यही आएगा, वैसे तो मेरे को पता है, क्योंकि मैंने कराया, तो गलत तो नहीं होगा। ठीक है, और समय निकालना था, तो भाई ये देखो, हमको ये वाली लेंथ लेनी पड़ेगी समय निकालने के लिए, और फिर वेलोसिटी का नेट भी लेना। ठीक है, एंड वी कैन सॉल्व दिस वेरी इजीली। बहुत बढ़िया।
अगला क्वेश्चन आ रहा है, टू टॉवर्स ए एंड बी आर 400 मीटर अपार्ट एज शोन, अ बॉल is thrown from B horizontally with a velocity u. Simultaneously, another ball is thrown from A at an angle of 53 degrees. What with the horizontal with an initial velocity of 100 meter per second. Sorry. Find the value of u such that the two balls move in the same vertical plane and collide mid-air. Also, calculate the time and position of the collision. अच्छा, मैंने आपको क्या बोला था कि अगर कोलाइड करना है मिड एयर तो भैया दोनों की वेलोसिटी का जो रिजल्टेंट आना चाहिए वो दोनों के अलोंग आना चाहिए। भाई लाइन ज्वाइनिंग थी, ठीक है, ये होना चाहिए कंपोनेंट। अब देख, ये 400 है, ये बचा हुआ भी 400 है, तो क्या ये एंगल 45 आ गया? बोलो यार बेटा, हाँ कि ना? मैंने बोला वेलोसिटी वेक्टर ऑफ बी बराबर क्या लिख दोगे, माइनस का यू आई क्या। वेलोसिटी वेक्टर ऑफ ए बराबर क्या लिखोगे, देखो 100 का कॉस 53 आई क्या प्लस में 100 का साइन 53 जे क्या। ठीक है, तो भैया यहां पर से देखो बी ए वेक्टर कितना आ रहा है, इसको लिख लो 3/5, तो यहां पर से ये कितना बन जाएगा 60 आई क्या प्लस में 80 जे क्या। ओके सर, अब मैंने बोला कि भैया वेलोसिटी वेक्टर ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी निकाल दो, तो ये क्या बन जाएगा, ध्यान से देखना, 60 प्लस यू आई क्या प्लस में 80 जे क्या। अब ये होना चाहिए किसके अलोंग, ये वाली लाइन के अलोंग भाई, दैट इज 45 डिग्री एंगल। तो क्या मैं यहां पर से लिख सकता हूं कि 1045 विल बी इक्वल टू 60 प्लस यू अपॉन में 80। हाँ, 1045 की वैल्यू होती है 1, तो 80 बराबर 60 प्लस यू, तो यू बराबर कितना आ रहा बेटा 20 मीटर पर सेकेंड। बढ़िया, क्या बात है सर, बहुत ही इजी सॉल्विंग हो गई है। तो मतलब हम तो मजे ही ले लेते, मतलब बनता ही नहीं है। तो बेटा अब यू आ गया 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब मेरे को एक बात बताओ, क्या तुमको ये भी बोला गया था कि कहाँ पर कोलाइड करना है? तो अगर कोलाइड करना है तो हॉरिजॉन्टल का नेट डिस्प्लेसमेंट 400 है, तो भैया मैं एक चीज लिख सकता हूँ कि 60 प्लस यू इंटू में टी बराबर होना चाहिए 400। तो 60 प्लस यू मतलब कि 80 इंटू टी बराबर 400। तो कितने सेकंड बाद कोलिजन हो जाएगा बेटा, 5 सेकंड बाद कोलिजन होगा। अब 5 सेकंड पे तुम निकाल सकते हो वाई कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट एंड यू कैन गेट द आंसर। बोलो यार बेटा, ये देखो बढ़िया क्वेश्चन। ठीक है, कहां पर, वहां पे बैठ के कर रहे हैं। यू हमारा 20 आ गया था, टाइम हमारा 5 सेकंड आ गया था, एक्स और वाई आपको निकाल। ठीक है, समझ में आया? तो अगला क्वेश्चन, और यही आखिरी क्वेश्चन है आज के इस सेशन का। अ बॉल इज थ्रोन फ्रॉम बी हॉरिजॉन्टली विद अ वेलोसिटी यू, simultaneously another ball is thrown A on the ground at an angle of 45 degree with the horizontal as shown with an initial velocity. Find the velocity of u such that the two balls move in the same plane and collide in mid-air. Also calculate the time of collision. तो यहां पर से देखो फिर से वही बात है, इसके दो कंपोनेंट लिख लो। बी ए वेक्टर बराबर क्या बन जाएगा बेटा, 50 आई क्या प्लस में 50 जे क्या। बोलो यार, शानदार क्वेश्चन। बीबी कितना आ जाएगा जल्दी बताओ, माइनस का यू आई क्या। हाँ, तो वी ए बी वेक्टर कितना आ रहा है बेटा, देखो ध्यान से जरा, वी ए बी वेक्टर बन रहा है 50 प्लस यू आई क्या प्लस में 50 जे क्या। अब उनने क्या बोला, इट मस्ट कोलाइड मिड एयर, तो मैंने बोला भैया इनको डायरेक्ट ज्वाइन करने वाली एक लाइन बना दो सीधी। तो ये एंगल कितना आएगा पहले तो ये निकालो। तो भैया मैंने बोला ये एंगल को ले लो थीटा, तो यहाँ पर से ध्यान से देखो टेन थीटा बराबर क्या बन रहा है 400 अपॉन 300, तो थीटा बराबर कितना आ रहा है 53 डिग्री। ओके सर, थीटा बराबर आ गया 53 डिग्री। तो क्या मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ कि 1053 बराबर, भाई वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी निकाली है, तो ए की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू बी ऐसी है। तो भाई अगर ये एंगल 53 है तो ये वाला एंगल 37 हो जाएगा। तो भैया मेरे को लेना पड़ेगा 1037, वेलोसिटी के कैलकुलेशन के लिए हमको लेना पड़ेगा 1037। पिछला वाला तो 45 था इसलिए कोई दिक्कत नहीं थी,
तो यहाँ पर से आप देखो, अब इसको लिखेंगे 50 अपॉन में 50 प्लस, अब देखो इसको कितना लिख दोगे 3/4 बराबर 50 अपॉन में 50 प्लस यू। ठीक है, तो यहाँ पर से आप देखो ये बनेगा 150 प्लस में 3u बराबर 200। ठीक है, तो भाई यहां पर से देखो मेरे पास आ जाएगा 3u बराबर 50। ठीक है, तो u बराबर कितना बन जाएगा 50/3 मीटर पर सेकंड। खत्म। बोलो यार क्या ये क्वेश्चन समझ में आया? बढ़िया क्वेश्चन था। कैलकुलेट द टाइम, टाइम निकालना है वो 50 आ जाएगा, सॉल्व कर लेंगे आंसर आ जाएगा। बोलो बढ़िया, मजा आया कि नहीं? सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड गाइस। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। आई होप कि आपको आज के सेशन में बहुत ही मजा आया होगा। बहुत बढ़िया एडवांस लेवल की चीजें कराई है, और अगर अच्छे से पढ़ना है इसी तरीके से एनिमेशन से, तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, थैंक यू सो मच।